दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने शनिवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू ही नहीं कर पाई थी। केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। जुलाई में चार्जशीट कोर्ट में दायर हुई थी। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। ईडी ने ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी से 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के समय वो पब्लिक सर्वेंट थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। हाईकोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया और कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। यह नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगा। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 दिन के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने कुल 156 दिन जेल में बिताए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली के लोगों को इसकी उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से केजरीवाल को सजा दे ही दी है। अब वो सीएम नहीं है। शराब घोटाले की सजा उन्हें अब मिलेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा बाबा साहब के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कि ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी कहां दी गई है।